감으면 더욱 선명해지는 게 어떤 말로도 설명이 안 됐어. 유리를 혼자서 걸어가 그댈 보지만 아프게 할까. 내가 여기 있는데 나를 몰라보나요. 너무 보고 싶어 한참 기다렸는데 손이 닿지 않네요. 그냥 멍하니 서 있네요. 안녕 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 그때. 한세가이? 꿈인 듯해 자꾸만 같은 시들이 나를 조금씩 무너지게 말해. 지나면 나를 기억해 주라. तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? मुझे माफ कर दो। मेरा चेहरा वापस मेरा चेहरा पहले की तरह नहीं होने वाला है। क्या बात है, आज तुम एकदम नॉर्मल लग रही हो। क्यों? तुम्हें ऐसे लगा था मैं मर जाऊंगी? मुझे पता है, मैंने अच्छे से कंट्रोल किया था, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। समझ में आया तुम्हें? अच्छा, तो फिर तुम वहाँ ऐसे नीचे कैसे गिर गई थी? हर इंसान कॉन्शियस होने के बाद नीचे गिर ही जाता है। अच्छा अच्छा। तुम जानते हो, मैं स्वर्ग के दरवाजे तक गई थी, फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम वापस चली जाना। तो यहाँ क्या मुझे मारने आई हो? इससे भी काम नहीं चलेगा। पता है, तुम ये सब करने के बाद प्रीस्ट नहीं बन जाओगे। छोड़ दो। एक्चुअली प्रीस्ट बनने के लिए मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। सच में? पता नहीं। जब तुम्हें पता चलेगा मुझे बता देना। इसे पकड़ो। ये बहुत अच्छा था। अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? हांसे पर नजर रखने के लिए। क्या पता वो कहाँ कहाँ घूमती है। मॉम, अब मैं चलती हूँ। खाना बहुत अच्छा था। अरे यूमी, तुमने क्या खाना ठीक से खाया नहीं? जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगी तब मैं चिकन सूप बनाऊंगी। चिकन सूप? आप चिकन सूप बना सकती हैं? चिकन सूप हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। इसका मतलब महीने भर यही खाना पड़ेगा। चुप करो तुम, हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हो। ठीक है मॉम, मैं अब चलती हूँ। मुझे हांसे के पास जाना है। ओके, तुम दोनों साथ में आना। मैं तुम्हें? आपका बेटा बहुत अच्छा है। हाँ हाँ पता है। पहुँच के कॉल करना।
तुम्हारी हांसेगाई से बात हुई है? अब तुम कैसा फील कर रही हो? मैं अब बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने पूछा तुम्हारी हांसेगाई से बात हुई? तुम ठीक हो ना? अगर हांसेगाई मेरी वजह से छुप रही है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो तुम्हारे घर आई थी, लेकिन वो वहां से फिर चली गई। क्या कहा? कहाँ चली गई? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? आखिरी बार तुमने हांसेगाई को किस रूप में देखा था? मैंने उसे दादाजी के रूप में देखा था। 1 हफ्ता हो गया है। हांसेगाई अभी भी उसी रूप में है। उसका चेहरा वापस नहीं आ रहा है। वो अभी भी उसी रूप में घूम रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हांसेगाई के साथ कुछ बुरा होगा। मिस्टर दोजे, अब आप क्या करने वाले हो? अगर हांसेगाई ऐसी ही होगी और अगर उसका रूप फिर से नहीं बदला, तब भी आप उससे प्यार करोगे? मैं नहीं जानता। हांसेगाई के बिना मैं ऐसी जिंदगी कैसे जी सकता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, और मैं क्या सोचता हूं इससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता हूं? प्लीज मेरी मदद करो। बचाओ। मैंने कंक्लूजन ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर मैं ढूंढ नहीं पाया। ये सारे लोग सब के सब हांसेगाई है। इसका मतलब क्या है? आपने अपना मौका गवा दिया है मिस्टर दोजे। पूरी सच्चाई बताने का मौका। और जितना मुझे पता है, हर किसी को ये मौका बार बार नहीं मिलता। इसका मतलब वो सब हांसेगाई ही है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर प्यार में पागल हो चुके हैं। हाँ, पूरी दुनिया में क्या उन्हें सिर्फ ये एक ही औरत मिली? क्या करूं मैं इनका? मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने पहले सोचा था कि कभी ना कभी ये दिन मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं ऐसे दिखूंगी। उसे मिस कर रही हूँ। ऐसे दिखने के बावजूद भी मिस कर रही हूँ। लगता है जैसे कई सालों से मुलाकात नहीं हुई है। एक्सक्यूज में, मुझे यहीं पे उतरना है।
ये सब कुछ होने के बाद मैंने सोचा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं ये कर नहीं पाई। बस मैं आखिरी बार तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हें अच्छे से देखना चाहती थी। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। अगर तुम ऐसे ही जीती रहोगी तो फिर मेरा क्या होगा? तुम जानती भी हो कि मुझे कितना दुख हुआ है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। मैं अपने आप से नफरत करने लगा जब से मैं तुम्हें मिला हूं, और जब से मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम्हारे जाने के बाद वो सारी चीजें जो मैं नफरत करता हूं वो दोबारा मेरी जिंदगी में आने लगे। मेरे उस पुरानी जिंदगी की तरफ मैं फिर से जाने लगा था। सियोदोजे, सुनो मेरी बात। मैं सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं, मेरी फैमिली, मेरा जॉब, मेरा सब कुछ। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और मैं ऐसा ही जीना चाहता हूं, ठीक है? तुम कैसे भी दिखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये कैसे करोगे? पूरी जिंदगी ये कैसे कर पाओगे? मैं ट्रांसफॉर्म हो गई ना? देखो, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ए, तुम पागल हो क्या? यही बात मुझे कहनी चाहिए। पागल हो गई हो? तुमने मुझे क्या कहा था और खुद के साथ ये कर बैठी? तुमने खुद का एक्सीडेंट क्यों करवाया? तो क्या? मैं चेयूरी से टकराने वाली थी, तब तक मैंने खुद को बचा लिया। तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम्हारा चेहरा वापस क्यों नहीं आया? मुझे बताओ क्यों? ये मुझे भी नहीं पता, सब अचानक हो गया। ये चेहरा वापस आया कैसे? मैं ये भी नहीं जानती, वो भी अचानक हो गया। इसकी कोई वजह भी नहीं है। ओ, मेरी हांसिका कितनी भोली है। हाँ, कुछ भी हो जाए। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि हमारी कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी। तुम मुझे बस एक्ट्रेस समझती हो? हाँ, तुमने सही कहा। अगर तुम ऐसे अगली बार करोगी तो इसे मेरे पास छोड़ दो। ओ, मेरी किंग कैंग कितनी पतली हो गई हो। पतली हो गई से क्या मतलब है? मैंने उसे अच्छी तरह खिलाया है। तुमने तो सब खुद ही खाया होगा। मैं कह रही हूँ ना, अच्छी तरह खिलाया। पहले अपनी शक्ल देख कर आओ। मैंने ये सुना है हंसेगाई ने प्लास्टिक सर्जरी की है और अब वो टीवी पे भी नहीं आ सकती। शायद से वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि मेरे दोस्त ने उसे हॉस्पिटल में देखा था। ऐसे नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता है उसके एजेंसी के सीईओ को हॉस्पिटलाइज किया था? तुम जो भी कह रहे हो ना, जरा सोच समझ के कहो। चलो अभी हम कुछ खाने चलते हैं। देखो, ये सिचुएशन सबको स्ट्रेंज लग रही है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं सच बाहर लाकर ही रहूंगी। हाँ रिपोर्टर पार्क, बोलो। मेरे पास आपके लिए एक मजेदार स्टोरी है।
हंसेगाई के बारे में। वो जो हर महीने में कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, उसमें 1 हफ्ते की छुट्टी होती है। छुट्टी नहीं मिले तो वो भाग जाती है। अब पता कीजिए कि वो क्यों भागती है। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, देखो आपको क्या लगता है। ये देखिए, ये आपको अजीब नहीं लगता? उसके जाने का वीडियो है पर आने का नहीं है। यूरी, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मुझे नहीं पता, शायद से मेरे कोऑर्डिनेटर ने दिया हो या मेरे मैनेजर ने दिया होगा। मुझे ये जानना है कि ये सब क्या हो रहा है। अरे ये फिर से शुरू हो गई। ओह, हंसेगाई आ गई अब। देखो देखो, वो हंसेगाई है। हंसेगाई है ना? क्या आपने उसे यहाँ बुलाया? लगता है तुम्हें इन दिनों बहुत स्ट्रेस हो रहा है, शायद इसीलिए ये कहती रहती है कि मेरा चेहरा हमेशा बदलता है। ज्यादा कार्टून्स देखती हो ना? सीरियसली, ये देखो, इसमें मेरे पास प्रूफ भी है। पहले ये देखो। वहाँ क्या देखना है? क्या है वहाँ पर? बस मैं ही तो हूँ। मतलब तुम्हारे जाने का वीडियो। तुम्हें ना ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम पूरी तरह मेंटल हो गई हो। तुमने मुझे ऐसे कैसे कहा? हंसेगाई, मेरे सामने ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, सच में बाहर लाके रहूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है तुम कुछ भूल रही हो। अरे ये क्या कर दिया? अरे ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सूट तो कितना महंगा होगा। क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं खुद को स्मार्ट समझती हूँ? अपने आप को देखो। पूरा शेड्यूल कैंसिल करना, सेट में से भाग जाना और किसी लड़के को डेट करना, ये सब तुम नहीं मैं करती हूँ। सही कहा ना? तुम भी मुझ पर जूस गिराओगी इन सारे लोगों के सामने? कर पाओगी क्या? मुझे इन सब चीजों की आदत है। तुमने मुझ पर जूस गिराया, इसका मतलब क्या मैं बदल जाऊंगी? पब्लिक कुछ दिनों के लिए गॉसिप करेगी और फिर भूल जाएगी। वो मुझे पसंद भी नहीं करते, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, ये बकवास करना बंद करो। मेरा चेहरा बदलता है? काश ऐसा हो पाता। बदले हुए चेहरे से तुम्हें मार देती है। तुम मर जाओगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम्हें मारकर मैं गायब हो जाऊंगी। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट क्राइम होगा, है ना? क्या हुआ? दुनिया हिल गई ना? अच्छा, मैं चलती हूँ। ओह, क्या मिस सी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? ऐसे रूमर्स है कि मिस सी और मिस एच एक दूसरे के राइवल्स है। सुनने में आया है कि मिस एच मिस सी को परेशान करती है, इस वजह से मिस सी को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया है। ऐसी भी अफवाह सुनने में आई है कि मिस सी को मेंटल डिसऑर्डर भी हुआ है। सुनने में आया है कि मिस सी को मिस एच पर शक हुआ है क्योंकि मिस एच हमेशा चेहरा बदलते रहती है। हमें मिस एच के एसोसिएट से ये भी पता चला है कि वो मिस सी के रिकवरी के लिए प्रे कर रहे हैं। सच में मिस एच बहुत अच्छी क्या कह रही है। सी मतलब चेंगी और एच मतलब हंसेगाई। मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। देखा मेरा कमाल? मुझे बहुत मजा आया। सीरियसली, उस लड़की की शक्ल देखने जैसी हुई होगी। ये मेरी सबसे बेस्ट एक्टिंग थी। उसकी तो बैंड बज गई। तुम्हें तो एक बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। इस मौके पर मैनेजर से थैंक्स कहना चाहती हूँ।
ओह, अच्छा है कि ये दोनों मेरे साइड से हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हमें दोस्त रहना चाहिए। दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। अच्छा ऐसा है। मैं बस इस बात से खुश हूं कि वो मेरे साथ है। ओ किंग कैंग, तुम कब आए? ओहो, किंगकांग चुप रहो। किंगकैंग ऐसे कभी नहीं करती। सही कहा ना? कितना वियर्ड है ना? वैसे ये कभी कभी काट भी लेती है। शांत हो जाओ, तुम्हें इससे दोस्ती करनी होगी। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके किंग कैंग, कुछ नहीं हुआ। कौन होगा? तुमने किसी को बुलाया था क्या? किंगकैंग ऐसे क्यों कर रही हो? ओ ऐसे नहीं, नहीं, शांत हो जाओ। ओ क्या हुआ? अभी आपको गर्लफ्रेंड और फ्रेंड्स मिल गए तो फिर आपको मेरी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आए कैसे? पूछे क्यों? ऑब्वियस आंसर है, मैंने आपका पीछा किया। ओ मैं यहाँ पे सबको जानता हूँ, तो मैं अब बैठ जाता तुम ऑलरेडी बैठ चुके हो। हूँ। वाओ कितना टेस्टी लग रहा है। हाँ, मैंने वैसे भी खाना नहीं खाया। रुको, पहले पैसे दो। यहाँ सबने 10,000 वॉन दिए हैं। हमारे सर भर देंगे। ए जुआन, आपने उन्हें बता दिया ना आपके बीमारी के बारे में? हाँ ऑफ कोर्स बताया ही होगा। हाँ मैं ही अकेला बच गया था जिसको कुछ भी पता नहीं था। वैसे सच कहूँ तो कुछ हालात इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि तुम्हारे बॉस तुमसे कुछ कह ही नहीं पाए। क्या करे? हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कभी खुद के लिए बात नहीं करते, पर उनकी गर्लफ्रेंड अभी उनके लिए बात कर रही है। तुम्हारी सैलरी मैं बढ़ा दूंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। काश मैं होता। और हाय, कौन हो तुम? ये तुमने कैसे किया? क्या? ए क्या क्या हुआ क्या? क्यूटी पू, क्यूटी पू। आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए। प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए। पता नहीं इसे क्या हुआ है। आज बहुत मजा आया है ना? वैसे मिस्टर जंग बहुत अच्छे हैं। इसीलिए तो इतने साल से वो मेरे साथ है। जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुम अच्छी हो। वैसे तुम भी अच्छे हो दोजे। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तुम्हें पता है जब मैं बीमार था सबसे दुख वाली बात क्या थी? मैं उन लोगों को पहचान नहीं पाता था जो मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि मैं उन्हें पहचान नहीं पाता था इसलिए मैं अपने आप से कभी प्यार नहीं कर पाया। लेकिन मेरी उस सोच को किसी ने गलत साबित कर दिया। कुछ भी बदला नहीं है, गलती मुझसे हुई है। जब किसी के हालात बदलने लगते हैं तब आदमी अपने आप बदलने लगता है। और ये सब तो तुमने ही मुझे सिखाया था ना। जब मुझे मेरे बीमारी के बारे में पता चला तब मुझे भी किसी की मदद मिल गई थी।
एक अजनबी ने मुझे बचाने के लिए बहुत बड़ी रिस्क ली थी, इसलिए मैं भी हमेशा सबकी मदद करना चाहती हूँ। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होते ही मैं हमेशा चाहती थी कि उन 7 दिनों का वक्त गुजर जाए, लेकिन इसका सामना करने की हिम्मत मुझे बस तुम ही ने दी है दूजे। मुझे अच्छा लगने लगा, इस जिंदगी को और खुल के जीने लगी। मेरी बीमारी के बारे में मैं उन्हें बताने जा रहा हूं, और मैंने ये डिसाइड कर लिया है, प्यार करने वालों पर हमें भरोसा करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, ओके? मुझे एक बीमारी है। दस साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरा ब्रेन डैमेज हुआ था, इसीलिए मुझे चेहरे पहचानने में दिक्कत होती है। ये क्या कह रहा है? डैड, एक्चुअली चेहरे पहचानने में दिक्कत होती है, इसका क्या मतलब होता है? आपने जो सुना वो सच है, प्रोसोपग्नोसिया। दादाजी, मुझे आपका चेहरा याद नहीं रहता है। अगर आप एक अजनबी बनकर मेरे सामने से चलकर जाएंगे तो मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा। क्या ये सीरियस है? बहुत सीरियस है। कोई इलाज? कोई इलाज नहीं है। सुनो, तुम्हें इस बारे में पता था? हाँ, मुझे इस बारे में पता था। और तुम्हें? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था। तुम मेरी बेटी होने के बावजूद बहुत ही स्ट्रांग हो। ये सब पता होने के बावजूद भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ना ही तुम्हारे पति को। आपको मां पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने ही उन्हें मना किया था। दादाजी, अगर आपको इसकी बीमारी के बारे में पता चलता तो आप इसे निकाल देते, तो मेरा भैया आपको किस मुंह से ये सारी बातें बताता? दादाजी, आप रो रहे हैं? क्यों? मैं नहीं रो सकता। आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे मेरी सभी गई हुई चीजों के लिए अफसोस हो रहा है और मुझे बुरा लग रहा है। तुम इतनी तकलीफों से गुजर रहे थे और मुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था, इसका मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी खुश नहीं रख पाया। बंद करो ये बकवास। तुम जैसा पोता किसी को पूरी कोरिया में नहीं मिला होगा। अब बात छिड़ी गई है तो मुझे भी कुछ कहना है। मैं कीहू से शादी नहीं करूंगी। अब तुम्हें क्या हुआ? क्या वो तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता? मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, मुझे तो बस उसका क्वालिफिकेशन पसंद था। तो फिर तुम मत करो शादी। तुम्हें यहाँ पर कोई भी उससे शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। उसने ये मेरी वजह से किया था। मुझे हराने के लिए उसे मिस्टर चॉइस से मदद की जरूरत थी। सही कहा, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाई। भले ही इस सिचुएशन में मैं आपके साथ खड़ी हूं, पर आज तक मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। ये सब कुछ
मेरी वजह से हुआ है, इसमें मेरी गलती है। नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने ही आप लोगों से ये पूरी बात छुपाई। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। फिलहाल हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कीहो ये सब कुछ जानता है और अब डायरेक्टर किम को भी ये पता चल जाएगा। उसके बाद वो दोनों तुम्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चॉय की हो, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा डायरेक्टर किम, मैं उसे मार दूंगा। वो धोखेबाज, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको रुको, सब लोग ऐसे जल्दबाजी मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ। शांति से हम सोचते हैं इसके ऊपर। देखा तुमने, इस बात में तो तुमने मुझे हरा दिया। अगर आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है तो प्लीज आप इस चीज को हैंडल कर लीजिए। तुम एक बुड्ढो लड़के हो। तुम एक सिंपल सी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते और तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए। मैं एक बुद्धू लड़के को अपनी कंपनी नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं तो इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। एक मैनेजिंग डायरेक्टर के बीमार होने से हमारा सुनो ग्रुप बिखर नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और ज्यादा काम करूंगी। सारा भी तो है हमारे साथ। इसी बात का तो मुझे डर है। अगर तुम्हें इसी बात का डर है तो क्या मैं तुम्हारी बिजनेस में मदद करूं? आपको आइडिया भी है? आप क्या बोल रहे हो? पापा आपको बिजनेस जोक लगता है क्या? आप अपनी गार्डनिंग पे ध्यान दीजिए। हाँ, की हो जरूर कुछ ना कुछ चाल चलेगा। मैं जानता हूँ वो इसे छोड़ेगा तो नहीं। ये सब कुछ आप संभाल लीजिए। आप ही तो मेरे बड़े भाई हो ना, तो आप ही को सब कुछ संभालना है। वैसे भी मुझे कहीं जाना है। हाँ, मैं अभी जस्ट पब्लिशर्स के यहाँ से निकला हूँ। हाँ, ओके। मुझे बताओ, कौन तुम्हें घड़ी घड़ी फोन करके ऑर्डर्स दे रहा है? तुम्हें इससे क्या? हे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? चुप रहो। सच बताओ ना। अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता है। कितने साल की है? क्या वो प्रीटी है? क्या वो सोशल मीडिया पर है? तुम बिल्कुल भी नहीं मानोगी ना। वो कार कितनी एक्सपेंसिव लग रही है ना? वो देखो। तुम यहाँ कैसे आई? ये कौन है? मैं इसकी छोटी बहन, रियोनो की छोटी बहन। पर तुम दोनों की तो बनती नहीं ना। लगता है ये बात भी झूठ ही बताई थी। मैं थोड़ी देर के लिए इसे अपने साथ ले जाऊं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ हाँ, लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें जितनी देर के लिए चाहिए उतनी देर के लिए लेके जाओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, इससे पहले कि मैडम अपना मन बदल ले। थैंक यू। तुम्हारा नाम? रियो आराम है मेरा नाम। थैंक यू आराम। इसके बारे में घर पे कुछ मत बताना, समझे तुम? हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। बाय उनो, मुझे तुम पर बहुत नाज है। भाई की तो निकल पड़ी। जाओ जाओ, एंजॉय करो। देखो, लास्ट टाइम तुमने पे किया था तो इस बार मैं पे करूंगी। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? ये मेरी ट्रीट है। तुमने तो पहले किसी को डेट नहीं किया, तो तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? ये ओनो है क्या? भाई,
तुम दोनों एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हो? 6 बजे से। तुम भी जानते हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। भाई आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं इसे पसंद करती हूँ। ए, तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था। तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। हाँ, चलो मेरी ट्रेनिंग काम तो आई। तो तुम दोनों वाकई में एक दूसरे को डेट कर रहे हो? मैंने सही कहा ना? ये कब से चल रहा है? शाम के 6 बजे से। हैंसे गाइस सुनो, तुम्हें सीओदोजे के बारे में क्या पसंद है? मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। इसका दिमाग तो ठीक है ना? ये बेस्ट है। लगता है ये अंधा हो गया है। तो उन्हों तुम्हें मेरे बहन के बारे में क्या पसंद है? ये बहुत बुरी है, लेकिन है खूबसूरत। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, वो थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बुरी हूँ। ये कितने क्यूट है। ये दोनों भाई बहन काफी शैतान हैं। हाँ हाँ, दोनों में लगता है कुछ प्रॉब्लम तो है। ओ हाँ, मुझे लगता है ऑर्डर गलत दिया गया है। तुम्हारे घर वालों की रिएक्शन क्या थी? मैं तुमसे पूछने ही वाली थी, लेकिन वो लोग अचानक आ गए। मैंने जितना सोचा था उससे तो बहुत ही अच्छा हुआ। दादाजी तो रोने भी लगे थे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि सबके सामने दादाजी रोने लगेंगे। चलो, सब अच्छा हुआ। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे वजह से रो रहे हैं तो मेरे लिए कंपनी मैटर सॉल्व कर दे। उन्होंने तो मुझे वहीं पर सुना दिया। तुम्हें तो सुनाना ही चाहिए। क्या लगता है मेहनत करने के बिना सब मिलता है? तुमने पकड़ लिया। मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए तुम अंदर आना चाहोगे? मुझे बताओ, तुम लाइफ को कुछ ज्यादा ही हल्के में नहीं ले रही हो? तुम्हें ये इतना आसान लगता है क्या? क्या मुझे? क्यों? क्यों घूर रहे हो? तुम जाग रही हो? तुम मुझ पर क्यों लेटी हो? अगर तुम्हें पता है मैं जाग रही हूँ तो तुम ऐसे शांत क्यों बैठे हो? मैं नहीं जानता। पता नहीं अगर मैं प्रीस्ट बन पाऊं या नहीं बन पाऊं। अगर तुमने इस वक्त कहा कि तुम प्रेस्ट बनने वाले हो तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मुसीबत में हूं, इतना अच्छा इंसान होकर भी। क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा हूं? जब मुझे लगा कि तुम उस बुरे इंसान के पास जा रही हो तब मुझे काफी बुरा लगा था। मैं लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छा हूं। नहीं, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तुम बहुत बुरे हो और बदतमीज भी।
फेशियल रिकग्निशन डिसऑर्डर। मैं आप सबको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बीमारी को हम प्रोसोपग्नोसिया कहते हैं। ओके, इसका मतलब है कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा ब्रेन डैमेज हुआ और उसके बाद ये बीमारी स्टार्ट हुई। चेहरे पहचाना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो लोगों को ही पहचान नहीं पाता हूं। इसीलिए अभी तक मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़ी किए हैं और फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स और बड़े हो सकते हैं। इसीलिए आप मेरे गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए। मुझे ये लगा कि ये सारी बातें मुझे आप लोगों को फेस टू फेस बतानी चाहिए। इसी वजह से वो सारी डिटेल्स का ध्यान रखा करते थे, जैसे कि जंगसू के बाल और उसकी ईयर पियर्सिंग। मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था और मैं इसके बारे में बेट्स लगाए जा रहा था। हम क्या कर सकते हैं, वो भुगत रहे होंगे। टीम लीडर, लोगों को मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में पता चलना अच्छी बात है क्या? ऐसे कैसे अच्छी बात है? तुम्हें ये बात पता है कि इतने रिस्क में भी वो कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, ये अच्छी बात क्यों नहीं है? हाँ बताओ मुझे। हाँ, ये अच्छी बात क्यों नहीं है? मैं ये सब सुन नहीं सकता। हम इनको बता देंगे कि हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट क्यों है। टीम लीडर, क्या आप रो रहे हो? नहीं। आप रो रहे हो? नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। ये लीजिए सर। नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। चलो चलो हम लोग यहाँ से। अरे मेरे लिए रुको। आपने अच्छा काम किया। नहीं जंग, ऐसी कोई बात नहीं है। सही कहा, मैंने ही अच्छा काम किया है। हाँ, ये बात तो सच है, तुमने अच्छा काम किया है। क्या आप मेरी नकल करना बंद करोगे प्लीज? हाँ, आगे आपके लिए काम करने वाला हूँ मैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा बॉस इतना काम जो देता है। ये तो सच कहा आपने। ये तो मेरे फ्यूचर के लिए बस एक इन्वेस्टमेंट है। आप जब सीईओ बनोगे तभी मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। मैं सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखूंगा और मैं ये बात जानता हूँ कि मैं जीनियस हूँ। तुम अभी भी उसके बारे में सोचते रहते हो? बस सोचता नहीं हूँ, उस गोल को अचीव भी तो करना है। अब तक तो सब लोग जान गए होंगे आपको क्या हुआ है, तो अभी आगे क्या? आगे हम बस वेट करेंगे। क्या उसे प्रोसोपग्नोसिया है? हाँ सर, उन्होंने खुद ही अपने एम्प्लॉयज को बताया कि उन्हें बीमारी है। क्या ये कोई सीरियस बीमारी है? क्योंकि अक्सर मुझे भी लोगों के चेहरे याद नहीं रहते। अच्छा, तो वो उन्हें किस तरह से नहीं पहचानता? क्या उसे वो लोग दिखते नहीं हैं? मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। अरे सर, मुझे बस इतना पता है कि वो चेहरे भूल जाते हैं। क्या? वैसे भी सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो बीमार है। ऐसे कैसे एक बीमार आदमी एक कंपनी चला सकता है? हाँ? नहीं, यहाँ पर हमें बहुत परेशानी होगी। मुझे लगता है कि चॉय क्यों हो इसी बारे में बात कर रहे होंगे। हेलो मिस्टर चॉय, क्या आपने न्यूज सुनी? कौन सी न्यूज? लगता है कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के पास बताने के लिए एक नई स्टोरी है। मुझे उनके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। उसे क्या कहते हैं? प्रोसोपग्नोसिया। प्रोसोपग्नोसिया, सही कहा ना? तो ये इन्फॉर्मेशन आप एक्सपोज करने वाले थे, लेकिन यहाँ उन्होंने खुद सबको बता दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ, वो बहुत ही सच्चे इंसान है। क्या सीईओ तो ने खुद ऐसे कहा? जी हाँ, उसने खुद ही ऐसा कहा है। लगता है उन्होंने आपका मजाक किरकिरा कर दिया। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो आपको जल्द से जल्द मुझसे शेयर करनी चाहिए थी। और वैसे भी मैं आपका पार्टनर ही तो हूँ। जल्दी से गाड़ी घुमाओ। मैंने कहा गाड़ी घुमाओ। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। हाथ छोड़ दो। प्लीज मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। ओके मैम। क्या तुम
नॉक नहीं कर सकते? तो तुमने ऐसे एक्सपोज किया? पागल हो गई हो क्या? ये मेरा प्रेजेंट था, तो मैं उसे जब चाहे एक्सपोज कर सकती हूँ। वैसे वो बॉम्ब था क्या? क्योंकि मैंने उसे तुम पे फेंक दिया है। गैंग सारा, सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, उसका ये नतीजा? तुम्हें डर क्या है बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे अच्छे से पता है। डर क्या होता है मुझसे अच्छा किसे पता होगा? इतने साल जो तुम्हारे साथ बिताए हैं। गैंगसरा, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम औरत हो इसलिए मैं आज तक शांत था, लेकिन कौन हो तुम? डिलीवरी सर्विस। ये लड़का कौन है? कौन लगता है ये तुम्हारा? मैंने उसे बुलाया है एक जरूरी काम के लिए। अब तक बस मुझे डाउट था, लेकिन आज यकीन हो गया। तो तुम ये सब इस मामूली लड़के के लिए कर रही हो? गैंगसरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें बता दूं कि मैंने ये सब कुछ किसी एक के लिए नहीं किया है। इससे मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, समझे तुम? तुम ठीक हो? नहीं हूं मैं ठीक। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैं क्या छोड़ना चाहती हूं। मैं भी बहुत कुछ छोड़ना चाहता हूं। तो छोड़ दो। अरे सीईओ चॉय, कैसे हो? यहाँ कैसे आना हुआ? लगता है तुम भाई बहन एक जैसे हो। दोनों पागल हो चुके हो। तुम अभी भी उतनी ही बदतमीज हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बहन की मुझसे शादी होने वाली है, लेकिन मैं वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा हूं। हाँ, कर दो। लगता है तुम्हें अब तक सिचुएशन अच्छे से समझ में नहीं आ रही। तुम ऐसे बीमार हो, तुम्हें पता है ये बिजनेस को कितना अफेक्ट करेगा? मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही था ना? हाँ, ये लो। हाँ। इसे खत्म करते हैं। मैं तुमसे अच्छा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या अच्छे थे मतलब? चॉय, क्या तुम्हें पता है कि मैंने कभी तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम मेरी मदद करते थे या मैं तुमसे डरता था? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक वजह से, और वो थी मेरी बहन। और मेरी बहन अब तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती है, तो मुझे तुम्हें सहने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? क्या करना क्या चाह रहे हो तुम? तुम्हारे जैसे लोगों को कचरे की तरह ट्रीट करना चाहिए। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, है ना? तुमने कभी सोचा है कि मेरे ऑफिस में इतना बड़ा एक्वेरियम क्यों है जिसमें एक आदमी फिट हो सकता है? हाँ। निकलो यहां से और वापस कभी मत आना। और मेरी बहन के सामने कहीं नजर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और सिर्फ तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी भी। समझे मिस्टर चॉय? जू हुआन, गेस्ट यहां से जा रहे हैं। हे, तुम अभी तुम्हारे फैंस को ऑटोग्राफ साइन करके क्यों दे रही हो? वो बाद में भी तो कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसे मौके बेटर होते हैं जब हमें फैंस को खुद चेहरा दिखाने का मौका मिलता है। इन सारे फैंस को खुश रखना तो हमारा काम है, क्यों? सही कहा ना? क्योंकि तुमने उन्हें इतने सालों से अच्छे से ट्रेन जो किया है। ओह, ये हैंसे गाय है। ये कितनी प्रिटी लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
चलो चलो हम लोग जल्दी जाते हैं, मैम से ऑटोग्राफ भी लेना है ना। मैम कितनी अच्छी लग रही है आज, मुझे तो यकीन ही नहीं होता मैं हैंसे गाय को मिलने वाली हूँ। वाह मैम, आप बहुत प्रिटी है। थैंक यू फॉर द ऑटोग्राफ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, क्या आप मेरी आंखें देख सकती हैं? क्या हुआ, दर्द हो रहा है? मैं अपनी कंपनी के लिए भी इतना नहीं जागी हूँ, पर आपके लिए जागना पड़ा। क्या आप मेरी लाल आंखें देख सकती हैं? मैम, मेरी परेशानी और मत बढ़ाइए। मैं रात भर पोस्ट के रिप्लाईज कर रही थी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझे आपके करंट बॉयफ्रेंड के लिए झगड़ के बहुत अच्छा लगा। सही कहा ना मैंने? अगर हम ऐसे ही डेली झगड़ते तो हम पे केस हो जाता। क्या वो हमारे लॉयर के पैसे भरेंगे? अगर तुम पर केस की तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं सारे फीस भर दूंगी। सीरियसली? अगर आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं होती तो मैं आपकी फैन नहीं होती। तुम इसी बात को 10 साल से कह रही हो। मुझे पता है। मैम, क्या आप शाम को बिजी हैं? नहीं, मैं फ्री हूँ। क्या हुआ? अगर आप बिजी नहीं हैं तो मुझसे शादी कर लीजिए। तुम इस बात को भी 10 साल से कह रही हो। चलो शादी करते हैं। सोच कर बताती हूँ। जानते हो, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फैंस हैं जो मुझे प्यार करते हैं। तुम्हें पता है मैं कितना लकी हूँ एक ऐसी लड़की से प्यार करने के लिए जो मुझे बेवजह प्यार करती है। अब तुम मुझे बताओ, तुमने आज दिन भर क्या किया? वैसे आज मैंने थोड़ी सफाई की। वाह, क्या बात है। तुमने खुद सफाई की? मुझे किसी चीज के बारे में जानना है, तुम्हारे डिसऑर्डर के बारे में। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हें यह डिसऑर्डर कैसे हुआ? इससे पहले मैं ये सवाल पूछने से डर रही थी, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगी। मेरे पापा स्कल्पटिंग का काम करते थे। वो किसी से डरते नहीं थे, उनका नेचर ही ऐसा था। मेरी मां से शादी करने के बाद वो यूरोप अकेले चले गए। मुझे और मेरी मां को यहां छोड़ दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मेरे पापा ही तो हैं। इतने साल उनसे अलग रहने के बाद एक दिन मुझे ये खबर मिली कि वो वहां यूरोप में बहुत बीमार है। वो मरने से पहले मुझसे एक बार मिलना चाहते थे। हाँ, मैं यहां पहुंच गया हूं। हाँ, मैं होटल से सीधे वहीं जा रहा हूं। हाँ, मैं डैड को वहीं हॉस्पिटल में मिलूंगा। काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी, मुझे माफ करना। मैं वहां जाकर आपका वेट करता हूं। आप लेट मत होना। मैं फोन रखता हूं। अरे इन्हें क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? अरे ये देखो क्या हुआ। क्या हुआ? अरे कौन है ये? चोट आई है। क्या हो गया इनका एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया ये? अरे बाप रे, देखो, अरे क्या इतना करें? खून बह रहा क्या है। अरे कोई करना चाहिए? एम्बुलेंस को तो बुलाओ। क्या वो ठीक है? बाप रे, अरे इसका तो एक्सीडेंट हो गया है। इन्हें उठाओ, जल्दी उठाओ। एम्बुलेंस को चोट बुलाओ। आई है इन्हें। इनकी तो उम्र हो गई है। कुछ तो अरे ये तो करें। बेहोश हो गई हो गई है। मैम उठिए, एम्बुलेंस बुलाओ। मैम, आप ठीक हो मैम? सर, क्या वो ठीक है? हेलो सर। अरे कोई जल्दी से पुलिस को बुलाओ। 911 को कॉल करो। ये होश में है, ये होश में। जल्दी से पुलिस को बुलाओ।
हुआ इसे? कार क्रैश हुआ है, इसका बहुत खून भी बह गया। इसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, हमें इसकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। चलो चलो जल्दी लेकर चलो। सर अपनी आंखें खुली रखिए। चलिए चलिए जल्दी चलिए, रास्ते से दूर हटिए। चलो 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 जल्दी। ये इमरजेंसी केस है। दोजे, दोजे उठो। सियो दोजे। मेरे बेटे, तुम्हें जल्दी ठीक होना है। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। डैड और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? अगर हाँ तो मुझे सिग्नल दीजिए। प्यूपिल्स नॉर्मल है? जी हाँ नॉर्मल है। और हार्ट बीट कैसा है? स्टेबल है? हाँ हाँ स्टेबल है। आप कौन है? मेरा नाम क्या है? इस बात को 10 साल हो चुके हैं। मुझे अब घर जाना चाहिए। अभी जाना है? हाँ, कुछ काम याद आ गया इसलिए मुझे जाना है। मुझे माफ कर देना। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं,
जरूरत नहीं है। कम से कम बाहर तक तो आता हूँ। चिंता मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। क्या ये इतना अर्जेंट है? हाँ, बहुत अर्जेंट है। और मैं इसके बारे में भूल गई थी। मैं कभी कभी ये बात भूल जाता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सक्सेसफुल है। आराम से जाना और पहुंचकर मुझे कॉल करना। तुम्हें चेहरों को पहचानने में दिक्कत होती है ना? तुम किसे पहचान लेते हो? घर वालों को? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मैं उससे बेटर एक्ट्रेस हूं ना। हाँ, तुम नहीं बता पाओगे ना। तुम नहीं जानते मैं कैसा फील कर रही हूँ। खैर, तुम तो मेरा चेहरा भी नहीं पहचान पाते। मैं उसे देखकर प्रैक्टिस करता था कि कैसे लोगों को पहचाना जाए। मैं जानता हूं ये यूजलेस है। उस दिन के बाद से मैंने अपने आप से कभी प्यार नहीं किया, एक बार भी नहीं। ऐसे हालत में मुझे नहीं पता कि मैं वो कैसे कह पाऊंगा, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें पहचानना चाहता हूं। मैं क्या करूं? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैं क्या करूं? मैं उसके लायक नहीं हूँ। मुझे मुस्कुराने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे सारे हक चले गए हैं। मैं कुछ डिजर्व नहीं करती। तुम घर तो सेफली पहुंच गई ना? मुझे लगा कि मुझे तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए था। ये बात मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रही थी। हंसे गाए, दोजे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कह रही हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है।
जो मंगल